डिक्लेरेटिव नॉलेज। मैम टोटल क्लास कितना हो गया मैम बताओ प्लीज। अच्छा टोटल क्लास देखो ऐसा तो मुझे नहीं पता पर प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है ना, वहाँ प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको जितनी भी क्लासेस है सब मिल जाएंगी, कितनी भी मैराथन हुई हो आपकी, कितनी भी मैंने रेगुलर क्लासेस दी हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी कि घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान के बारे में बात करें तो घोषणात्मक ज्ञान एक तथ्यात्मक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में व्यक्ति को पता होता है, यानी कि एक तरह से आपको नियमों को आप याद कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई आपका दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, आप कहोगे अकह सवर्णे दीर्घः। मैं कहूँ गुण संधि का सूत्र क्या, आप कहोगे आद गुण, है ना। यण संधि का सूत्र क्या, आप कहोगे इको यणति। यानी कि एक तरह से नियमों को याद करना, आपको नियम पता है, केवल जो चीजें आपको पता है याद है वो आपका घोषणात्मक ज्ञान में आता है। यानी कि आपकी जो तथ्य फैक्ट बेस्ड होता है, जो घोषणात्मक ज्ञान क्या है फैक्ट बेस्ड होता है, ये आपके रटन पर काम करता है ना, चीजें आपको यहाँ याद होती है, रटी हुई होती हैं, बाकी अप्लाई कैसे करनी है वो आपको नहीं पता होता है ना। आपको पता है चाय क्या है, चाय को पिया जाता है, एक पेय पदार्थ है ना। चाय कैसे बनती है ये आपको नहीं पता है, तो चाय क्या है ये आपका घोषणात्मक ज्ञान है, चाय कैसे बनती है ये आपका घोषणात्मक ज्ञान नहीं होगा। ये किस में चला जाएगा, ये प्रक्रिया में चला जाएगा। ज्ञान दो प्रकार का है आपका, एक घोषणात्मक और एक प्रक्रियात्मक। तो जहां आप किसी कार्य को करने का तरीका भी जाने, है ना, चाय कैसे बनती है भाई मुझे प्रक्रिया भी पता है, हम पहले पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी पत्ती डालते हैं, अदरक आदि जो भी आप डालना चाहें वो डालते हैं, उसके बाद जब वो उबल जाता है उसमें दूध डाल देते हैं, तो इस तरह से आप अपनी चाय का निर्माण करते हैं, प्रक्रिया है। तो जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो किस पर काम करता है, वो आपकी समझ पर काम करता है, और घोषणात्मक ज्ञान क्या है, वो फैक्ट बेस्ड होता है। यहाँ आपको फैक्ट पता होता है उस चीज के बारे में, एक एक फैक्ट। जैसे भारत की राजधानी क्या है, आप कहेंगे दिल्ली है ना। और मैं कहूँ साइकिल क्या है, आप कहोगे एक चलने वाला यानी कि द्विचक्र वाहिनी है, चलने वाली एक यंत्र है आपका। और साइकिल को कैसे चलाया जाता है तो आप कहोगे, अब ये प्रक्रिया के अंतर्गत हो गया। अगर यानी कि सीधा सीधा कहें तो घोषणात्मक ज्ञान यानी कि क्या है ये इस पर काम करता है ना, कोई चीज क्या है ये इस पर काम करता है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान किस पर काम करता है, तो कैसे, क्या और कैसे वाला डिफरेंस होता है आपका घोषणा और प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें क्या है, घोषणात्मक ज्ञान बताने तथ्यात्मक जानकारी, एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में व्यक्ति को पता होता है। इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपको याद रखने हैं, कि कई बार घोषणात्मक ज्ञान के स्थान पर आपको ये नाम भी दिख सकते हैं और फिर हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सैद्धांतिक ज्ञान, वर्णनात्मक ज्ञान, प्रस्तावनात्मक ज्ञान या फिर तथ्यात्मक ज्ञान, ये किसके नाम है तो कहिएगा इसी के नाम है बाबू, है ना। घोषणात्मक ज्ञान के ही नाम है सैद्धांतिक ज्ञान, वर्णनात्मक ज्ञान और प्रस्तावनात्मक ज्ञान, और तथ्यात्मक ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान को ही कहा जाता है। इसके अंतर्गत वास्तविक या यथार्थ सूचनाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे आप जानते हैं सूर्य पूरब से उगता है, ये वास्तविक सूचना है, यथार्थ सूचना है। हम ऐसा तो नहीं है भाई सूरज पश्चिम से उगता है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ आपकी वास्तविक सूचनाओं को दर्शाया जाता है कि सूरज पूरब से उगता है ना। तो ये क्या है, आपका घोषणात्मक ज्ञान हो जाता है। यह भाषा के माध्यम से हमारे पास आता है, जैसे कहीं पढ़ा हुआ या कहीं देखा हुआ लिखा हुआ, यानी कि भाषा के माध्यम से जब हम कहीं पढ़ रहे होते हैं, आपने कहीं बुक में ही तो पढ़ा था, आपको पहले थोड़ी पता था भाई सूरज पूरब से उगता है, आपने कहीं किताब में पढ़ा और उसके माध्यम से आपके पास आ जाता है। आप जीके की बुक्स पढ़ते हैं, वहां आपको बहुत से फैक्ट पता चलते हैं, है ना, कि ये कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, हमारा देश कब आजाद हुआ, है ना। तो ये सारे जो फैक्ट है आपके देश के बारे में आपको कहाँ से पता चले, आपने कोई हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, जीके की बुक्स पढ़ी, तो उनसे ये तथ्य आपके पास आए, है ना। तो वर्णनात्मक ज्ञान हो, आप कोई टीवी भी जैसे आजकल चल रहा है ना वो अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का सीरियल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो चल रहा है, तो उसको देखकर आपको कुछ तथ्य आपके सामने आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा पहले सवर्ण जनों के साथ होता था, हमारे देश में लोगों के साथ ये अत्याचार किए जाते थे। तो आप टीवी के माध्यम से भी आपके पास आ जाता है ना। और क्या है, बुक के माध्यम से भी आपके पास आता है, तो आपके सामने क्या है, कुछ फैक्ट आते हैं। तो यह वर्णनात्मक ज्ञान अपने आप में कई खूबियों के साथ आता है, और यह कैसे की बजाय क्या, यही चीज मैंने आपको बताई थी, कैसे काम करता है, तो कहेंगे कैसे की बजाय क्या पर काम करता है, कि कोई चीज क्या है, सवालों का जवाब देता है। किसी राज्य की राजधानी का नाम एक घोषणात्मक जानकारी, जबकि बाइक चलाना जानना नहीं, यही बात मैंने आपको बताई। आपसे कहें
भाई यूपी की राजधानी क्या है? आप कहोगे जी लखनऊ है, तो ये क्या है? ये आपका घोषणात्मक ज्ञान है। अब मैं कहूँ साइकिल कैसे चलती है, तो ये क्या हो गया? ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। तो क्या है कि कैसे है की बजाय किस पर काम करेगा? क्या पर। अगर कहें कैसे, तो कैसे आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान पर चला जाएगा, वो प्रोसीजरल नॉलेज होती है। उसको हम अभी आगे इसको भी पढ़ेंगे, प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वास्तविक या यथार्थ सूचनाओं के बारे में बताया जाता है, दैट्स इट। यहाँ वास्तविक सूचनाएं होंगी, यथार्थ सूचनाएं होंगी, कुछ झूठ नहीं होगा, लेकिन केवल केवल फैक्ट होंगे, है ना। आपको केवल क्या का जवाब मिलेगा, कैसे का जवाब नहीं मिलेगा। क्या का आपको यहाँ जवाब मिलेगा, कैसे का जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये क्या है? आपका घोषणात्मक ज्ञान होता है। जैसे आज शनिवार है, ये फैक्ट है, और है भी आज शनिवार, है कि नहीं है? हाँ जी शनिवार है। मैं लाल किले के बारे में जानता हूँ, ये फैक्ट है। भाई हम पता है लाल किला किसने बनवाया, इसका क्या इतिहास है, तो मैं उसके बारे में जानता हूँ, ये फैक्ट है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, क्या है? ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नियम है, फैक्ट है, आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएंगे ऑप्शन? कई बार आ जाता है कि किसी की भी दिनांक हो गई, तारीख हो गई, तिथियां हो गई, या व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी। ये वाली लाइन रट लेना, ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि इस लाइन से सीधा प्रश्न बन रहा है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी किसके अंतर्गत आता है, तो कहेंगे ये घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी कैसे? जैसे बता दिए ना कि भाई आपका दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, आपने कहा अकह सवर्णे दीर्घ, है ना। तो इसके बारे में जो जानकारी है व्याकरण के तत्वों के बारे में, ये आपका किस में आता है? इनके सूत्रों के नियम रटना एक तरह से, है ना, नियमों को याद करना, ये आपका घोषणात्मक ज्ञान में आएगा। ये आदि क्या है, तो कहेंगे घोषणात्मक ज्ञान है। तो तारीखें, दिनांक, तिथियां और व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी, तीन चीज आपको ये याद रखनी है। मेरे साथ साथ बोलोगे, तिथियां, दिनांक, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी, ये सभी किस में आते हैं? आपके घोषणात्मक ज्ञान के बारे में आते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत वास्तविक या यथार्थ सूचनाओं को बताया जा रहा होता है, ठीक है। चलेगा, बहुत शानदार। अब आ जाते हैं, घोषणात्मक ज्ञान तो हमने पढ़ा, अब व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? ज्ञान दो प्रकार का बताया मैंने आपको, घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक। तो अब इसमें अभी घोषणात्मक ज्ञान ही हमारा चल रहा है, अब इसमें एक व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान भी होता है, वो क्या है? तो कहेंगे व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। ध्यान से पढ़ लेना, इन चीजों को कोई नहीं पढ़ाता है आपको इतना डिटेल में जाके। जो चीजें मैं यहाँ आपको डिटेल में यहाँ दे रही हूँ, ढूंढ लेना कहीं भी, ऑल यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। तो इसलिए ध्यान से वैल्यू समझो जो आपको कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्याकरण की विषय वस्तु को सरल बना देती है तथा विषयों के हाव भाव को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है ना। कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो विषय वस्तु को सरल बना देती है तथा विषयों के हाव भाव को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। अब ये जो लाइन अलग कलर में है, ये तो आपकी सीधी सीधी प्रश्न में बनी हुई है कि व्याकरण की संरचनाओं के बारे में ज्ञान अथवा व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान है, ठीक है। यही लाइन अभी मैंने पीछे आपको याद कराई कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी आपका क्या है? व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान है। सीधी बात यह है कि व्याकरण के नियम रटना आपका व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान है। आपको बस थोड़ी सी ना इसकी जो शब्दावली है, शब्दावली याद करनी है। चीजें तो आपको समझ में आ रही है, तो शब्दावली को किस तरीके से पूछा जा रहा है वो आपको पढ़ना है ना। तो व्याकरण की संरचनाओं के बारे में जानकारी, भाई ये संरचनाएं कैसे बनती हैं, क्या है ये संरचनाएं, उनके बारे में उसका ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थी के लिए भाषा संरचना का विकास करना है, यानी कि बच्चा जब भाषा लिखना सीखता है, संरचनाएं क्या है कि भाषा को कैसे निर्माण किया जाता है, तो भाषा की संरचना, शब्दों की, वाक्यों की संरचनाएं किसके अंतर्गत आएंगी? तो कहेंगे घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आपकी आ जाएंगी, ठीक है। चलेगा, यह एक छात्र को व्याकरण के नियम का वर्णन करने और उस संरचना को अभ्यास द्वारा क्रियान्वित करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। और क्या है? इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी के दिमाग में व्याकरण के नियमों या संरचनाओं का ज्ञान स्थापित करना, है ना, कि बच्चे के दिमाग में नियमों को एज इट इज स्थापित कर देना कि बच्चा भूलेगा ही नहीं। नियम के आधार पर बच्चा क्या है? चीजों को याद करता चला जाएगा। तो नियम स्थापित बच्चे के दिमाग में हो जाएंगे, अकह सवर्णे दीर्घ, आपकी दीर्घ संधि, नियम स्थापित हो गया। अब वो इस नियम के आधार पर अपने आप चीजें समझता चला जाएगा। तो सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना
तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान क्या है सीमित अभ्यास में। ये लाइन क्या है, ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, ये लाइन याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में आई हुई लाइन है, इसी से प्रश्न आया हुआ है कि घोषणात्मक ज्ञान क्या है। तो आप कहेंगे सीमित अभ्यास में, अभ्यास ज्यादा नहीं करवाया जा रहा, सीमित अभ्यास में रूप विधान यानी कि रूपों का विधान करना, वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान, कि वो नियमों का प्रयोग कैसे किया जाना है ना, तो उनके विषय में ज्ञान आपका घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। प्रकारों के बारे में ज्ञान, वर्णन करना और बाद में उसे औपचारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये क्या है, ये आपका व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान है। देखो आपने अधिगम और अर्जन पढ़ा, अधिगम और अर्जन, तो ये बताओ अधिगम कैसा होता है, आप कहेंगे औपचारिक होता है ना, अधिगम कैसा है और अर्जन कैसा है, अर्जन आपका अनौपचारिक होता है जिसमें हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिला के जहां व्याकरण की आवश्यकता होती है भाषा को सीखने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, औपचारिक हो जाता है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट करके ये वाली चीजें भी समझाना चाह रही हूँ। और जब अर्जन की बात आ गई तो हम परिवेश से सीखते हैं, बिना व्याकरण की सहायता के भाषा सीखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका अनौपचारिक हो गया, है ना, अनौपचारिक हो गया। अब ये जो हम घोषणात्मक ज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें तो व्याकरण ही आ रहा है आपका, और जहाँ व्याकरण के माध्यम से हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, नॉलेज सीख रहे हैं, तो वो आपका औपचारिक होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। तो जहाँ आप प्रयासपूर्ण तरीके से व्याकरण को सीख रहे हो, क्या का जवाब आपको मिल रहा है ना, आप रूप विधान वर्णन करना सीमित अभ्यास के माध्यम से, ये सभी चीजें किस में आएंगी, व्याकरण में आएंगी। तो व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान यही कहलाता है, और वो कैसा होता है, तो कहेंगे वो औपचारिक होता है। यहाँ आपको नियम कैसे होते हैं, रटवाए जाते हैं। ये किस पर बल देती है, तो कहेंगे रटने पर बल देता है ना, इसमें किस पर, तो कहेंगे रटने पर बल दिया जाता है आपके व्याकरण के घोषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में। अगर घोषणात्मक आपको अच्छे से आ गया तो प्रक्रियात्मक भी अच्छे से आ गया। बस ये लाइनें जो भी थोड़ी सी क्लिष्ट आपकी लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, लेकिन उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए समझते हुए अगर आप समझकर पढ़ोगे तो वो क्लिष्ट नहीं लगेगी। अगर ऐसे ही बिना समझे बस यूं पढ़ते चले जाना है, अगर मैं नहीं समझाती तो आपको एक भी लाइन इसकी समझ आ ही नहीं सकती थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो अब आपको समझने में, पढ़ने में दिक्कत ही नहीं होगी। अब कम से कम आपके सामने एग्जाम में आएगा भी तो आप देखते पहचान जाएंगे कि हाँ ये घोषणात्मक ज्ञान के बारे में दीदी जी ने बताया था। ठीक है, तो अब आ जाते प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो आप देखो क्या बताया मैंने आपको कि कैसे, है ना, कैसे, ये किस पर बल देता है, कैसे, तो ये रटने पर बल देगा क्या, नहीं देगा, यानी कि ये करने पर, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ये किस पर बल देगा, तो कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा यहाँ क्या है, समझकर सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा समझकर सीख रहा है, करके सीखेगा। तो ये करके सीखने पर, ये किस पर बल दे रहा है, ये आपकी समझ पर बल दे रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बल देता है, आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान की एक बुनियादी परिभाषा यह है कि किसी काम को कैसे करना है इसके बारे में ज्ञान, यही चीज मैंने आपको बताई। तो कहेंगे किसी काम को कैसे करना है, प्रोसीजरल, है ना, प्रोसेस आपको बताई जाती है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, भाई आप पैडल मारोगे वो चलती चली जाएगी, आपको नॉलेज है ना, तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कार चलाने या खाना पकाने का ज्ञान, भाई खाना कैसे पकाया जाता है ये नॉलेज आपके अंदर है, तो ये क्या, ये प्रोसेस है, जहां हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो आपका प्रोसीजरल नॉलेज हो जाती है, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाती है। ठीक है, तो प्रक्रिया के ज्ञान में किसी कार्य या गतिविधि को करने के सभी बुनियादी चरण शामिल होते हैं। क्या होते हैं, सभी बुनियादी चरण शामिल होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया लेखन प्रक्रिया के चरण, है ना, अब वो कैसा ज्ञान है, वो भी प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वहां हमें लेखन की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। लेखन कैसा है, एक प्रक्रियात्मक चरण होता है, वहां हम विभिन्न प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप विचार मंथन करते हैं, है ना, फिर आप क्या करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो, फिर आप रिवाइजिंग करते हो, फिर आप संशोधन करते हो, है ना, फिर आप संपादन करते हो, तो विभिन्न प्रोसेस से आप गुजर रहे होते हो। तो ऐसे ही जब चाय बना रहे हैं तो चाय कैसे कैसे बनाई जाती है, तो बुनियादी चरण, उसकी जो मूलभूत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी क्या है आप उस प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो ये इन्होंने कह दिया भाई खाना कैसे पकाया जाता है, तो उसकी मूलभूत नॉलेज आपके पास है तभी तो आप पका पा रहे हो। यह अनिवार्य रूप से कौशल आधारित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कौशल यानी कि स्किल बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए
कि कार्य कैसे किया जा रहा है, तो ये स्किल बेस्ड है, कौशल आधारित है, इसे कौशलात्मक ज्ञान अथवा कार्य विधिक ज्ञान भी कहते हैं। ये चीजें जरूर याद रखना। जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि घोषणात्मक ज्ञान क्या है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है कि ये रटने पर बल दे रहा है, और इसके विभिन्न नाम क्या क्या थे, तो कहेंगे वर्णनात्मक ज्ञान, और प्रस्तावनात्मक ज्ञान आपका था सैद्धांतिक ज्ञान। नाम बोलो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ कि घोषणात्मक ज्ञान के नाम क्या क्या थे, वो नाम आपको याद हो गए। तो अब इसके भी याद करो प्रक्रियात्मक ज्ञान के। सबसे पहला प्रक्रियात्मक ज्ञान, दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कार्य विधिक ज्ञान। कई बार परीक्षा में आपका प्रक्रिया के स्थान पर कार्य विधिक भी आ जाता है, ठीक है, कई बार कार्य विधिक भी आ जाते हैं कि कार्य विधिक ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो याद रखना ये कार्य विधिक ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान को ही कहते हैं। और फिर तीसरा रेयरली आपका कौशलात्मक ज्ञान आ सकता है, अन्यथा ये दो ही नाम आपको ज्यादातर याद रखने हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान और आपका कार्य विधिक ज्ञान। और तीसरा आपका क्या हो गया, तो कहेंगे आपका कौशलात्मक ज्ञान, क्योंकि ये कौशल आधारित है, स्किल बेस्ड है, आपके अंदर योग्यता है ना, किसी कार्य को करने की अगर आपके अंदर योग्यता है तो वही तो कार्य विधिक ज्ञान हो गया, वही तो कौशलात्मक ज्ञान हो गया कि खाना कैसे बनाया जाए, है ना, गाड़ी कैसे चलाई जाती है, पिंचर को कैसे किया जाता है, यानी कि गाड़ी में पिंचर लग जाए हो जाए तो उसमें पिंचर कैसे लगाया जाता है, ये क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको जानकारी होती है। तो ये सभी कौशलात्मक ज्ञान होते हैं, आपकी योग्यता पर बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं, ठीक है। यह हमें बताता है कि चीजों को कैसे करना है, वही बातें हैं, बस थोड़ी सी घुमा फिरा के लाइनें कही जा रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। यह स्वयं करके सीखने पर बल देता है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, भाई करके सीखने पर बल देगा, यानी कि आपकी समझ पर कार्य करेगा, ठीक है। प्रक्रियात्मक ज्ञान में बालक के कर पाने की क्षमता शामिल होती है, इसमें रटने की बजाय करने पर बल दिया जाता है। आपका घोषणात्मक ज्ञान किस पर बल दे रहा था, रटने पर, और ये रटने की बजाय करने पर। वो कैसा था, वो औपचारिक है, और ये कैसा, ये अनौपचारिक होगा आपका, ठीक है। तो इसे किसी कार्य के प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाले व्यवहारिक ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान या प्रदर्शनकारी ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि अनिवार्य ज्ञान या प्रदर्शनकारी ज्ञान भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तथ्यों को याद करने की बजाय उन्हें लागू करने पर केंद्रित है ना, उनको आप करके लागू करके सीखो, लागू करोगे किसी चीज को, अप्लाई करोगे, तभी तो समझ आपकी बनेगी उस चीज के बारे में। तो ये क्या है, तथ्यों को याद करने की बजाय क्या, उनको लागू करने पर केंद्रित है, संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर देती है। तो यहाँ भाषा प्रयोग के अवसर आपको दिए जाते हैं संदर्भ में, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट समझ में आया, इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, तो देखो तीन चीजें पढ़ी अभी, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है और साथ में व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, ठीक है। उसके बाद तीसरी पढ़ी कार्यात्मक ज्ञान, यानी कि क्रियाविधिक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब चौथी चीज इसी में पढ़ेंगे कि व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान क्या है, यानी कि कार्यविधिक ज्ञान अभी बताया ना मैंने, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तो व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान कह लो या फिर व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान कह लो, वो क्या है अब देख लेते हैं। तो व्याकरणिक रूप के प्रति समझ बनाना, एकदम पीछे पलट के देखा करो, जैसे मैंने चीजें आपको बताई, अब कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो उसको समझने की कोशिश करनी है कि इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमें समझ में आना चाहिए, जिससे चीज हमें क्लियर हो जाए एकदम। तो अभी बताया इसमें पीछे, देखो पीछे वाले पे लेके चलती हूँ मैं, कि व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, ये कह रहा है कि व्याकरण की संरचनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, व्याकरण की संरचनाओं को याद करना सिखाया जाता है यहाँ पर, कि व्याकरण शब्द निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये कह रहा है जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है व्याकरण का, तो ये कह रहा है कि व्याकरणिक रूप के प्रति समझ बनाई जाती है। बताया ना कि एक तो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है और एक रोट लर्निंग पर बेस्ड है, एक में आपको संरचनाएं रटवाई जाती हैं, याद करवाई जाती हैं, और यहाँ संरचनाओं के प्रति समझ बनवाई जाती है। दो मेन पॉइंट्स आपको, यानी कि दो शब्द इसमें डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे करवा रहे हैं, इसमें अंतर क्या है, और उन्हें वैसे ही प्रयोग में लागू करना व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान कहलाता है ना। तो व्याकरणिक रूप के प्रति समझ बनाना और वहां व्याकरण की संरचनाओं को याद करवाना, व्याकरण की संरचनाओं को याद करवाना व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, और व्याकरण की संरचनाओं के प्रति समझ बनाना आपका क्या है, तो कहेंगे व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई। देखो थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते हुए आपकी कमेंट्स भी चलती हैं, तो थोड़ा सा आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मन लगा के, और बहुत से बच्चे आ जाते हैं थोड़ी सी बकवासबाजी करते हैं, माना कि भाई हाँ सब तरह से
पढ़ते हुए हंसी मजाक भी चलता है, लेकिन जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ सीरियस भी होना चाहिए, है ना। चलेगा, वह ज्ञान जो कौशल अथवा नियमों की व्याख्या के साथ भाषा के प्रयोग में भी लाया, है ना। नियमों की व्याख्या के साथ साथ प्रयोग में लाना है, जहाँ चीजें प्रयोग में ले आओ वो आपका क्या, वो आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान। सीधा सीधा जहाँ चीजें आपने प्रयोग में ले आए, करके देख ली, वो प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है। इसमें व्याकरण के नियमों को समझना और उन्हें लागू करना दोनों शामिल है। जो आपका प्रक्रिया घोषणात्मक ज्ञान था, वहां व्याकरण के नियमों को याद करवाया जा रहा था, यहाँ समझना और लागू करना दोनों शामिल है। इसे किसी कार्य के प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाले व्यवहारिक ज्ञान, अनिवार्य ज्ञान या प्रदर्शनकारी ज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह बात समझना कि कोई व्याकरणिक रचना क्या है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। देखो दो चीजें हैं, अगर आए कि यह समझना कि कोई व्याकरणिक संरचना क्या है, तो ये आपका घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा। और वहीं जब आपका ये वाली लाइन एक साथ प्रयोग हो जाए कि यह समझना कि कोई व्याकरणिक संरचना क्या है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, इन्होंने बताया ना, ये नियमों की समझ और लागू करना दोनों शामिल है। तो क्या और कैसे दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो वो आपका किस में आएगा, तो कहेंगे वो कार्य विधिक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान या कौशलात्मक ज्ञान जिसको कहते हैं, वो आपका हो जाता है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलेगा, इसमें आपका एक प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान है क्या है, बताओ। ये आया हुआ प्रश्न है आपका, जल्दी बताइएगा। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान क्या है?